लेकिन हमारा संघर्ष सिर्फ पोडियम पर खड़े होने तक सीमित नहीं है। हम हर रोज एक लड़ाई लड़ते हैं। जीवन कई तरीके से हमारी परीक्षा लेता है। बहुत कम लोग हमारे संघर्ष को समझ पाते हैं। इसके बावजूद हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने में जुटते हैं। हमें ये विश्वास रहता है कि हम किसी से कम नहीं है। वाह जॉबी मैथ्यू, आपने कमाल लिखा है, अद्भुत लिखा है। इस पत्र के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जॉबी मैथ्यू और हमारे सभी दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, दिल्ली में एक और भव्य आयोजन ने लोगों को बहुत प्रेरणा दी है, जोश से भर दिया है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। साथियों, हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं। मशहूर रैपर हनुमान काइंड को तो आप सभी जानते ही होंगे। आजकल उनका नया सॉन्ग रन इट अप काफी फेमस हो रहा है। इसमें कलारियापट्टू, गतका और थांगता जैसी हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है। मैं हनुमान काइंड को बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के बारे में दुनिया के लोग जान पा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हर महीने मुझे माईगॉव और नमो ऐप पर आपके ढेरों संदेश मिलते हैं। कई संदेश मेरे मन को छू लेते हैं तो कुछ गर्व से भर देते हैं। कई बार तो इन संदेशों में हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में अनोखी जानकारी मिलती है। इस बार जिस संदेश ने मेरा ध्यान खींचा उसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वाराणसी के अथर्व कपूर, मुंबई के आर्यश लिखा और अत्रेय मान ने मेरी हाल की मॉरिशस यात्रा पर अपनी भावनाएं लिखकर भेजी है। उन्होंने लिखा है, इस यात्रा के दौरान गीत गवई की परफॉर्मेंस से उन्हें बहुत आनंद आया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए बहुत सारे पत्रों में मुझे ऐसी ही भावुकता देखने को मिली है। मॉरिशस में गीत गवई की शानदार परफॉर्मेंस के दौरान मैंने वहां जो महसूस किया वो वाकई अद्भुत है। साथियों, जब हम जड़ से जुड़े रहते हैं तो कितना ही बड़ा तूफान आए, तूफान हमें उखाड़ नहीं पाता। आप कल्पना करिए, करीब 200 साल पहले भारत से कई लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन समय के साथ वे वहां रस बस गए। मॉरिशस में उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी विरासत को सहज कर रखा और जड़ों से जुड़े रहे। मॉरिशस ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले साल जब मैं गयाना गया था तो वहां की चौताल परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। साथियों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे देश के किसी हिस्से की बात है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका संबंध फिजी से है। यह फिजी का बहुत ही लोकप्रिय फगवा चौताल है। ये गीत और संगीत हर किसी में जोश भर देता है।
मैं आपको एक और ऑडियो सुनाता हूँ। ये ऑडियो सूरीनाम का चौताल है। इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे देशवासी सूरीनाम के राष्ट्रपति और मेरे मित्र चान संतोखी जी को इसका आनंद लेते हुए देख सकते हैं। बैठक और गानों की यह परंपरा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी खूब लोकप्रिय है। इन सभी देशों में लोग रामायण खूब पढ़ते हैं। यहाँ फगवा बहुत लोकप्रिय है और सभी भारतीय पर्व त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। उनके कई गाने भोजपुरी, अवधी या मिश्रित भाषा में होते हैं। कभी कभार ब्रज और मैथिली का भी उपयोग होता है। इन देशों में हमारी परंपराओं को सहेजने वाले सभी लोग सराहना के पात्र हैं। साथियों, दुनिया में ऐसे कई संगठन भी हैं जो वर्षों से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। भारतीय नृत्य, संगीत और संस्कृति को संरक्षित करने में जुटे इस संगठन ने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे किए हैं। इस अवसर से जुड़े कार्यक्रम में सिंगापुर के राष्ट्रपति श्रीमान थर्मन शनमुगारत्नम जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों की खूब सराहना की। मैं इस टीम को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मन की बात में हम देशवासियों की उपलब्धियों के साथ ही अक्सर सामाजिक विषयों को भी उठाते हैं। कई बार चुनौतियों पर भी चर्चा होती है। इस बार मन की बात में मैं एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करना चाहता हूं जो सीधे हम सबसे जुड़ी हुई है। ये चुनौती है टेक्सटाइल वेस्ट की। आप सोच रहे होंगे, ये टेक्सटाइल वेस्ट क्या नई बला आ खड़ी हुई है? दरअसल टेक्सटाइल वेस्ट पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आजकल दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं उनका क्या होता है? यही टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। इस विषय में बहुत सारी ग्लोबल रिसर्च हो रही है। एक रिसर्च में ये सामने आया है, सिर्फ 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। 1% से भी कम। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। यानी चुनौती हमारे सामने भी बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। साथियों, टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में
कुछ शहर भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरु भी इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहाँ आधे से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट को जमा किया जाता है, जो हमारे दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल है। इसी प्रकार तमिलनाडु का तिरुपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज फिटनेस के साथ साथ काउंट का बड़ा रोल हो गया है। एक दिन में कितने स्टेप्स चले, इसका काउंट, एक दिन में कितनी कैलोरीज खाई, इसका काउंट, कितनी कैलोरीज बर्न की, इसका काउंट। इतने सारे काउंट्स के बीच एक और काउंटडाउन शुरू होने वाला है, इंटरनेशनल योगा डे का काउंटडाउन। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। साल 2025 के योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। साथियों, यह हम सबके लिए गर्व करने वाली बात है कि आज हमारे योग और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा योग और आयुर्वेद को वेलनेस का एक बेहतरीन माध्यम मानकर इसे अपना रहे हैं। अब जैसे साउथ अमेरिका का देश चिली है, वहाँ आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पिछले साल मैं ब्राजील की यात्रा के दौरान चिली के राष्ट्रपति से मिला था। आयुर्वेद की इस पॉपुलैरिटी को लेकर हमारे बीच काफी चर्चा हुई थी। मुझे सोमोस इंडिया नाम की टीम के बारे में पता चला है। स्पेनिश में इसका अर्थ है वी आर इंडिया। यह टीम करीब 1 दशक से योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने में जुटी है। उनका फोकस ट्रीटमेंट के साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर भी है। वे आयुर्वेद और योग से संबंधित जानकारियों को स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवा रहे हैं। सिर्फ पिछले वर्ष की बात करें तो उनके अलग अलग इवेंट्स और कोर्सेज में करीब 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं इस टीम से जुड़े सभी लोगों को उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब एक चटपटा सा और अटपटा सा सवाल। आपने कभी फूलों की यात्रा के बारे में सोचा है? पेड़ पौधों से निकले कुछ फूलों की यात्रा मंदिरों तक होती है। कुछ फूल घर को सुंदर बनाते हैं, कुछ इत्र में घुलकर हर तरफ खुशबू फैलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फूलों की एक और यात्रा के बारे में बताऊंगा। आपने महुआ के फूलों के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे गांवों और खास करके आदिवासी समुदाय के लोग इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों की यात्रा अब एक नए रास्ते पर निकल पड़ी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है।
तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भी दो बहनों ने महुआ के फूलों से नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो इनसे तरह तरह के पकवान बनाती हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके पकवानों में आदिवासी संस्कृति की मिठास भी है। साथियों, मैं आपको एक और शानदार फूल के बारे में बताना चाहता हूँ और इसका नाम है कृष्ण कमल। क्या आप गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने गए हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास आपको ये कृष्ण कमल बड़ी संख्या में दिखेंगे। ये फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ये कृष्ण कमल एकता नगर के आरोग्य वन, एकता नर्सरी, विश्व वन और मियावाकी फॉरेस्ट में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ योजनाबद्ध तरीके से लाखों की संख्या में कृष्ण कमल के पौधे लगाए गए हैं। आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको फूलों की दिलचस्प यात्राएं दिखेगी। आप अपने क्षेत्र में फूलों की ऐसी अनोखी यात्रा के बारे में मुझे भी लिखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे हमेशा की तरह अपने विचार, अनुभव और जानकारियां साझा करते रहें। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जो सामान्य लगे, लेकिन दूसरों के लिए वो विषय बहुत रोचक और नया होगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और देशवासियों की उन बातों की चर्चा करेंगे जो हमें प्रेरणा से भर देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय कुलगुरु जी से विनम्र निवेदन है, वे मंजूरा मनोहर जी माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर सम्मानित करें। कार्य परिषद सदस्य श्रीमती कुसुमलता नेतवाल जी से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। थोड़ा पीछे हो जाना है, पीछे हो जाना। कुलगुरु जी एवं कार्य परिषद सदस्य श्री संजय वर्मा जी से निवेदन है कि माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर सम्मान करें। विद्यार्थियों की ओर से श्री आदर्श चौधरी जी माननीय महामहिम जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। मैं मानद उपाधि का वाचन करना हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश एवं विक्रम विश्वविद्यालय के गौरव यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी को विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनके द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लिए किए गए सराहनीय कार्य एवं समाज सेवा में असाधारण समर्पण भावना के साथ प्रतिबद्धता के लिए यह विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। महामहिम जी से प्रार्थना है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को मानद उपाधि से अलंकृत करें। भाई कैमरा नीचे डाउन। महोदय, माननीय पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल जी, संस्थापक रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक अध्यक्ष श्री कमलेश जी पटेल विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनके द्वारा किए गए सामुदायिक विकास वसुधैव कुटुंबकम के साथ भावना को विश्वव्यापी करने, आध्यात्मिक चेतना के विकास से मानव जाति का कल्याण करने के क्षेत्र में विशेष कार्य हेतु डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशक के रूप में प्रथम बार 3 पुस्तकों का जो प्रकाशन किया गया है उसका अपने कर कमलों से विमोचन करेंगे। थोड़ा पीछे आ जाइए ना, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा। समस्त डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तकर्ताओं में से प्रतीक के रूप में मेरिट प्राप्त एवं पीएचडी प्राप्त शोधार्थी अपने संकाय के अंतर्गत अपने स्थान पर खड़े होंगे एवं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपाधि प्रदान करने की कार्रवाई संपन्न करें। माननीय महामहिम राज्यपाल जी एवं कुलाधिपति महोदय के आदेश से मैं संकाय अध्यक्षों को पीएचडी एवं स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देता हूँ। मैं जीवन विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर अलका व्यास को आमंत्रित कर रहा हूँ। महोदय, जीव विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 5 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 283 विद्यार्थियों को
स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करती हूँ। मैं संघाध्यक्ष जीवन विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। प्रौद्योगिकी की संकाय के संचालक डॉक्टर कमलेश दसोरा से निवेदन है। महोदय, प्रौद्योगिकी संकाय में वर्ष 2024 में 5 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संघाध्यक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। गणितीय विज्ञान संघाध्यक्ष डॉक्टर राजेश टेलर जी से अनुरोध है कि वे प्रस्तुत करें विद्यार्थी। महोदय, गणितीय विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में एक शोधकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 2 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संघाध्यक्ष गणित विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। इंजीनियरिंग विज्ञान के संकायक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह से निवेदन है। महोदय, इंजीनियरिंग विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 165 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संघाध्यक्ष इंजीनियरिंग विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। व्यवसाय प्रबंध संघाध्यक्ष डॉक्टर कामराज सुल्तान जी। महोदय, व्यवसाय प्रबंध संकाय में वर्ष 2024 में 5 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 471 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संघाध्यक्ष व्यवसाय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। सामाजिक विज्ञान संकायक डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्रा जी। महोदय, सामाजिक विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 2 शोधकर्ताओं को डीलिट, 26 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और 3400 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉक्टर सलन कुमार भारत। महोदय, वाणिज्य संकाय में वर्ष 2024 में 22 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 962 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष वाणिज्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, मैं गृह विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में एक विद्यार्थी को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, कला संकाय में वर्ष 2024 में 9 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 2080 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, शिक्षा संकाय में वर्ष 2024 में एक शोधकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 93 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, मैं विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 4 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 866 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, विधि संकाय में वर्ष 2024 में 2 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 261 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध है कि वे विभिन्न संकायों में वर्ष 2024 में स्नातक एवं डिप्लोमा उपाधि हेतु 30,966 तथा 128 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। मैं सभी उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों से अपने स्थान पर खड़े होने का निवेदन करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु
दीक्षांत समारोह के समय यह उपदेश करता हूँ, सत्य भाषण करो, सत्यं वद, धर्म का आचरण करो, धर्मं चर, विद्याभ्यास में भूल न करो, स्वाध्यायं मा प्रमदः, माता की देवता समान पूजा करो, मातृदेवो भव, पिता को परमात्मा के समान मानो, पितृदेवो भव, आचार्य का सम्मान देवता के तुल्य करो, आचार्य देवो भव, वैसा ही करोगे जैसे परमात्मा का करोगे। पूज्यानि कर्माणि तानि सर्वव्यानि, हमारे जो अनिंद काम हो उन्हीं का निष्ठापूर्वक अनुसरण करो, यही अनुशासन है, इसी प्रकार से चलो। एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग शुद्ध कर। आगे को गुरुजी से निवेदन कि वे विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शपथ दिलाने की कृपा करें। सभी अपना दाहिना हाथ हृदय के सम्मुख, हृदय की समान ऊंचाई तक उठाएं तथा शपथ लेंगे। मैं शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं डीलिट एवं पीएचडी प्राप्त विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। डीलिट के लिए डॉक्टर आशीष शिमेश्रा, क्रमबद्ध रूप से तालियां भी बजती रहे, सभी से निवेदन है। डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला, अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ लेटर्स के लिए। कुमारी संगीता वत्स, अंग्रेजी पीएचडी। जया चेतनानी, श्यामू यादव, राम रक्षा सिंह, जय हिंद सिंह, सुमेधा दुबे, ललिता आशापुरे, विश्वनाथ डोंगरू, कुमारी फातिमा खान, माया कुंवर देवड़ा, पवन जाटव, दिवाकर पटेले, रामवीर सिंह, यक्षिता जैन, लालिमा व्यास, रमेश पवार, विष्णु प्रसाद वर्मा, अरविंद पटेल, अर्पणा घोष, सुनील बर्डे, उषा सिसोदिया, देवानंद यादव, ममता लावरे, ब्रजेश खेर, अफसाना मंसूरी, पूजा सहगर, मनीष प्रजापति, अंजलि द्विवेदी, चंद्रशेखर शर्मा, जयश्री जाधव, सोनम डावर, नेहा मंगल, सोनाली राजपूत, राजेंद्र सिंह जामोद, गंगाराम मोरे, रिंकू अजमेर, मंजू जैन, रीमा सिंधे, हेमंत कोरवाल, बलराम सिंह राजपूत, नेहा राठौर,
माधुरी शाह, प्रेरणा गिरधरे, श्रीमती श्रुति सिंह, प्रियंका बारोट, नेहा उपाध्याय, अर्पिता उपाध्याय, महेश कुंभकार, नीलम देन, भागिनी सिंह, सोनाली मेवड़ा, दिव्या निगम, मनोहर सिंह परमार, प्रवीण कुमार सोनी, भूपेंद्र कुमार नायक, मुकेश शाक्यवाल, हेमलता व्यास, चेतन सराठे, बबलू कीची, जूही जोशी, पिंकी प्रसाद, राजेश भंडारी, गोमती दुबे, अभय जायसवाल, प्रियंका मालवी। तालियां भी बजती रहे, हमारे पीएचडी शोधार्थियों के लिए तालियां बजती रहे। हाल में बैठे सभी सम्मानियों से निवेदन है, उत्साहवर्धन करते रहे। गोल्ड मेडल वाले विद्यार्थी हैं हमारे, कुमारी शुभांगी चौहान, प्रद्युमन शर्मा, अमृता बायस्कर, वंशिता पंड्या, मनीष कुमार, वीना वघेला, रीना जाट, शिवम मामनानी, उर्वशी वर्मा, कुलदीप सिंह सिसोदिया, अमन भाटी, रवीना राठौर, कुमारी बुलबुल परमार, खुशी परदेसी, रचना राठौर, नंदिता धनोतिया, हर्षिता रावत, कलन गौतम, सृष्टि दुग्गड़। तालियां बजती रहे। आज में दादा लोगों को निवेदन है, उत्साहवर्धन करते रहे। कुमारी पायल परमार, कुमारी सीमा कसोटिया,
कुमारी नाजमिन बी, कुमारी किरण अहिरवार, श्रीमती जैनब सैफी, कुमारी नेहा चौधरी, कुमारी श्वेता गुप्ता, कुमारी जानवी कुमावत, कुमारी तोसीना अर्देनिया, सुनील सोलंकी, श्रीमती प्रियंका डहरिया, कुमारी राधिका पाटीदार, कुमारी मुस्कान खान, वंदना पाटीदार, राजनंदिनी शक्तावत, ऋतिका सिंह चौहान, शिवांश रघुवंशी, प्रांजल सिंह परिहार, सुक्तावली कराड़ा, अंजलि राठौर, मारिया शाजापुरवाला, मोहित जैन, भावेश परमार, महक संदरिया, निर्जा साहू, श्री विदेश कनक परमार, विनीता उपाध्याय, श्रीषा त्रिवेदी, केशव व्यास, शिवाली शर्मा, उर्जित कौर गांधी, पूजा मालवी, वैशाली राठौर, गोपाल मालवी, शिवानी जायसवाल, कविता कुंवर, मोंटेगिरी, सपना खांडेकर, समृद्धि जोशी, सौम्या तिवारी, अनिरुद्ध गोवे, मुस्कान मरमट, ऋषिका सोमगरा, हर्षवर्धन कदम, अदिति शर्मा, हिमांशु ग्वाला, चंचल आंजना, योगिता गामी, किरण सिसोदिया, आदित्य राज सिंह चौहान, तुलसी सिसोदिया, मानसी अग्रवाल, सोनिया कोठारी, दीपिका यादव, मेघा नड्डा, शुभेंद्र उपाध्याय, पवन परिहार, शशीष कुमार सिंह, जान चाको, अंशुल शर्मा, विनोद सिनोदिया, संदीप यादव, अनिकेत मिश्रा, कुमारी पूजा बड़ोदिया, विनोद पिटवानिया, अजय राज चौहान, उमा पटेल, खुशी खंडेलवाल, अधीश शर्मा, श्रुति जैन, मानसी दुबे, करुणा सोलंकी, स्नेहा मिश्रा, उत्तम भट्ट, कुमारी जिया शाह, कल्पना सिंह पवार, अदिति भार्गव, रानू मेहता, गीतांजलि दुबे। चार मेडल वाली जो बच्ची है उसके लिए जोरदार करतब ध्वनिया। अंग्रेजी की बहुत ही लगाई विद्यार्थी है ये। तालियां बजती रहे। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी है, सभी उत्साहित होंगे। पुनः जो सभागृह में उपस्थित है सभी सम्मानियों से निवेदन है कि जोरदार करतब ध्वनि जारी रहे। हमारे विद्यार्थी बड़े अनुशासित क्रम से आ रहे हैं। महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी सभी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि करतब ध्वनि में कोई कंजूसी न करें।
3 मेडल वाले विद्यार्थी हमारी शोधार्थी हैं, गवर्नमेंटिस्ट हैं। तालियां बजे। हाल से मैं 12वां नाटक कर रहा हूँ। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है हम लोगों का और विद्यार्थी भी बेहतर महसूस करते हैं। तो भैया तालियां बजाते रहें। वे विद्यार्थी जिन्होंने उपाधि और मेडल प्राप्त कर लिया है वे अपनी सीट पर बैठ जाए। कृपया करके वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी उपाधि और गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है वे सभागृह में अपने स्थान पर बैठ जाए। पुनः सभागृह में जो लोग बैठे हैं मैं फिर से ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। हमारे पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट कृपया करके तालियां बजाते रहे बीच बीच में, अच्छा लगेगा, सावर्धन होगा विद्यार्थियों का। और जिन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिल चुका है कृपया करके वो सभागृह में अपने स्थान पर बैठ जाए, खड़े न रहें। जिनको गोल्ड मेडल और डिग्री मिल गई है कृपया करके अपने स्थान पर बैठ जाइए। विद्यार्थी खड़े नहीं रहे, पीछे मैं देख रहा हूँ सब अपनी सीट के वहां पर खड़े हैं, कृपया करके बैठ जाइए। अटेंशन प्लीज, जितने भी लोग यहाँ फोटो खींच रहे हैं कैमरे से आप हट जाइए, बीच में से जगह छोड़ दीजिए, पीछे से सब अपने स्थान पर बैठ जाए। प्लीज सिट डाउन प्लीज, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जिन लोगों ने मेडल और उपाधियां ग्रहण कर ली है अपने स्थान पर बैठ जाए, तो बीच में से रास्ता खाली कर दीजिए।
कार्यक्रम की निरंतरता में अब मैं प्लीज आप लोग अपने स्थानों पर बैठ जाइए। जो पीछे खड़े हैं अच्छा नहीं लग रहा है। कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अब एक एमओयू अब जो एमओयू है विश्वविद्यालय और हार्टफुलनेस संस्थान के बीच में उसका आदान प्रदान हो रहा है। पीछे चहलपहल हो रही है। विद्यार्थियों से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके आप लोग बैठ जाइए। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और हार्टफुल संस्थान की ओर से रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान की ओर से जो एमओयू है उसका आदान प्रदान जो है वो कमलेश जी पटेल और हमारे माननीय कुलपति जी द्वारा किया जा रहा है। पीछे जो लोग खड़े हैं मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहे। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। अब मैं माननीय पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल जी, संस्थापक श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। Pranams. Most Honorable Rajipal, Governor Sri Nandubhai Patel, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह अग्रवाल जी, माननीय सांसद सभ्य राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विज्ञापक श्री अनिल जैन कानोवाड जी और अपने मोस्ट मानवीय कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय के डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी एवं सम्मानीय अतिथिगण और खास करके all the scholars who received their degrees and their gold medals. मुझे कुछ स्क्रिप्ट दी गई थी लेकिन भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं उद्बोधन के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री इंद्र सिंह परमार जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आप उद्बोधन के लिए कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण की दीक्षा स्थली बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य के नाम से स्थापित विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में आज हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय कुलाधिपति आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी,
सम्मानीय कमलेश जी पटेल साहब, सम्मानीय उमेश नाथ जी महाराज हमारे राज्यसभा के सांसद, सम्मानीय अनिल फिरोजिया जी माननीय सांसद लोकसभा, श्री अनिल जैन कालवेड़ा जी माननीय विधायक, यहाँ के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, कुल सचिव अनिल कुमार शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्राध्यापक बंधु भगिनी, विशिष्ट महानुभाव अतिथिगण और जिनको आज उपाधि और मेडल प्रदान किए गए ऐसे सभी विद्यार्थी भाई और बहनों, पत्रकार बंधु है, सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले, मेडल प्राप्त करने वाले सभी साथियों को अनंत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज आपने चढ़ाव पार किया है, आगे जीवन के दूसरा कदम बढ़ाने वाले हैं और जो दूसरा कदम है वो मैं समझता हूँ अपने जीवन के साथ साथ अपने देश के लिए होगा। इस भाव के साथ जीवन पर्यंत तक कार्य करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। इस विक्रम विश्वविद्यालय से आपने ज्ञान जो प्राप्त किया है, शिक्षा जो ग्रहण की है, तो यहाँ से जो ग्रहण किया है उसको अपने जीवन में उतारते हुए हम राष्ट्रीय कार्य में अपने समय का उपयोग करेंगे। एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए, देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2047 का जो भारत है जिसको हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। मैं समझता हूँ यहाँ उपस्थित सभी लोग इस पर विचार करते हुए अपनी भूमिका को तय करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, हमारे मुख्यमंत्री उस समय आपके पास उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व था। आपने सबसे पहले देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके अग्रणी राज्य में मध्य प्रदेश को खड़ा कर दिया। और आज एक बहुत बड़ी पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले हमको कहा है, आपने बोला है, हमारे देश में भाषा को लेकर कई सारे लोग विवाद खड़ा करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और हृदय प्रदेश से एक आवाज जाना चाहिए। भाषाएं जोड़ने का काम करेगी, तोड़ने का नहीं। और मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है कि हम अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपने देश की जो भारतीय भाषाएं अलग अलग राज्यों में जो बोली जाती है, वहां के लोगों की वो अपनी मातृभाषा है, उनको भी हम हमारे विद्यार्थियों का देने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश से एक आवाज जाएगी, सारी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी राष्ट्रीय भाषा है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जो इस प्रकार से भाषाई जो विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश की धरती से एक बड़ा जवाब हो रहा है। आज मैं महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच में है, आपके मार्गदर्शन में निरंतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी हो, एकेडमिक सुधार कैसा हो, लगातार काम चल रहा है। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों के माध्यम से एक नया वातावरण निर्माण करने का काम मध्य प्रदेश में तेज गति के साथ चल रहा है। आने वाले समय में एक नया परिवर्तन, और परिवर्तन इस भाव से कि अब मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से कभी पीछे नहीं रहेगा। हम सभी जो नंबर 1 के राज्य हैं, उन राज्यों के साथ पहली पंक्ति में हम आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे महान राज्यपाल महोदय का हमको आशीर्वाद प्राप्त है, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। निरंतर हम शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। आज के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थी साथियों को मैं फिर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि वे हमें आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन दें।
विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच महामहिम मान्यवर कुलाधिपति श्रीमान मधुभाई पटेल साहब, हमारे इस कार्यक्रम में ही मौजूद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हम सबके परम आदरणीय पद्म भूषण और पूरे देश में योग साधना के माध्यम से एक अलग पहचान बना करके सबके बीच एक अलग आदर का केंद्र बने हुए सम्मानित दाजी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमान कमलेश पटेल जी, संस्थापक हार्टफुलनेस हैदराबाद, इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय संत माननीय राज्यसभा के सांसद, हम सबके सुपरिचित माननीय संत बाल उमेश नाथजी महाराज साहब बाल योगी, इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय कुलगुरु अर्पण भारद्वाज जी, इस अवसर पर सभी सम्मानीय कार्य परिषद के सदस्यगण, सभी विभागाध्यक्षगण, प्राध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का दिन। मैं आज जब यहाँ कोई बात रख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद है कि ये नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा अवतिष्ठ सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरों में से हमारी ये नगरी अवंतिका है, जिसका हर युग में, हर कल्प में, हर समय अस्तित्व रहा है। और ऐसे में आज जब हम दीक्षांत समारोह का ये आनंद ले रहे हैं, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज ही उज्जैनी का गौरव दिवस भी है। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर मैं आपको उज्जैनी के गौरव दिवस की भी बधाई देता हूँ। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो यहाँ महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी सामने दिखाई दे रहे हैं। माननीय पूर्व कुलगुरु अखिलेश पांडे जी साहब भी यहाँ मौजूद है हमारे बीच। हमारे एक तरह से मेरे भी गुरु और कई सारे हम जैसे लोगों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दीक्षांत समारोह का अर्थ ही है कि हम अपने प्रतिभावान लोगों को संसार की व्यवस्थाओं में शिक्षा के बाद दीक्षा के माध्यम से उनको उनके अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा में हम उनको अपनी शुभकामना दें, उनको बधाई दें। हम सब जानते हैं अपने अपने शिक्षा काल में अलग अलग प्रकार की वो प्रावीण्य सूची में आए, वो मेरिट में आए, अपने प्रकार से वो जगह बना रहे हैं। कोई 1 गोल्ड मेडल ला रहा, कोई 2 ला रहा, कोई 4 ला रहा, लेकिन ये गोल्ड मेडल हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी जवाबदारी भी बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी उतने ही प्रकार की समाज में भविष्य की संभावना आपका इंतजार कर रही है, जहां आप जाकर के न केवल प्रदेश और देश की सेवा करें, बल्कि अपने कामों के बलबूते पर इस शिक्षा के साथ इस हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी दुनिया में आप रेखांकित करें, यह अपेक्षा भी आपसे की जा रही है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं बाबा महाकाल की धरती पर आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि विक्रम विश्वविद्यालय के अतीत के काल में पहले तो हमारे यशस्वी माननीय महामहिम का अभिनंदन करें जोरदार, जिन्होंने तय कर लिया कि आपने कहा है, बाबा भारती जी बैठे, राजेंद्र भारती जी तो हमारे पूर्व विधायक, आप यहाँ के छात्र संघ के कई सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन मैं महामहिम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से बच्चे भाग्यशाली। हमने BSc कर ली, LLB कर ली, MA कर लिया, PhD कर ली, लेकिन कभी दीक्षांत में हमारा नंबर ही नहीं आया। हम तक अपने आप को हमने 4 डिग्रियां ली, लेकिन उस दौर में हमारे जो भी कोई व्यवस्था होगी तो उस व्यवस्था में दीक्षांत का ये स्थायी क्रम नहीं है कि हर साल होना ही होना चाहिए। अब ये बच्चे भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वारा महामहिम ने पद्धति डाली कि हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। महामहिम स्वयं अपने हाथों से गौरवान्वित करते शिक्षा मंत्री मौजूद है। मैं शिक्षा मंत्री का मंत्री को उस परंपरा को आपके माध्यम से लेके चल रहा था। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा
कि महामहिम करके माननीय आपने भी और पूर्ववर्ती महामहिम आनंदीबेन ने भी इस बात को बहुत अच्छे से पालन किया। और करना क्यों नहीं चाहिए, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल रही है, तो हमारी इन व्यवस्थाओं के लिए जितने प्रकार से हो सकता है इतना अच्छा लगता है हमको। हमारे महामहिम अपने दीक्षांत तो कराते ही हैं, उच्च शिक्षा का तो काम पे ध्यान देते ही हैं, अलग अलग प्रकार से हमारे आदिवासी अंचल में सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन कष्टमय है, लेकिन उस कष्टमय में सरकार की भूमिका, महामहिम स्वयं वहां जाकर प्रॉपर उनका ध्यान रखना, वो बीमारी की गंभीरता का एहसास कराना, उन बीमारों का आइडेंटिफिकेशन होना, बाद में उनका इलाज होने की दिशा में आगे बढ़ना, और केवल वो नहीं, आंगनबाड़ियों में जाना, सरकार की योजनाओं का नीचे तक का नजरिया, सरकार के साथ समाज क्या चाहता है, समाज के बीच इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये तालमेल कराने का प्रयास किया। और ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये सारी बात देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना समसामयिक होगा। हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं, और विक्रमादित्य के सुशासन में इन सारी बातों के तो दृष्टिगोचर होने वाले उदाहरण भरे पड़े हैं। इनसे तो मालूम पड़ता है कि जनता का स्पंदन क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता और सरकार के बीच में रिदम कैसा होना चाहिए, वो संपर्क क्या होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी सरकारें लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसके भाव हमको विक्रमादित्य में दिखाई देते हैं, जिसके भाव हम अपने हजूर के एक श्रेष्ठ नायक में देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कभी ऐसा मौका आया होगा। शायद कोई बताएंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी, शिक्षा मंत्री भी, पद्म भूषण जी भी, दो सांसद भी, ये तो मौका बहुत मुश्किल है। एक साथ एक बार में दीक्षांत समारोह में, मुझे मालूम नहीं है 1956 से लगाकर ये विश्वविद्यालय बना, लेकिन एक साथ तो कभी नहीं आए। ये आज का दिन वाकई ये अद्भुत है, पहली बार हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए ये समय है, और वो भी बूढ़ी पड़वा के दिन वर्ष प्रतिवेदा साल का सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसको हम आज विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन तो ये और कई कारण से इस नाते से भी बड़ा महत्व का हो सकता है। मुझे मालूम है, अभी महामहिम का ध्यान गया, उन्होंने कहा आपकी ये आपने विस्तार क्षेत्र बताया, जिसको हम विधानसभा क्षेत्र मान लेते। मुझे मालूम है उज्जैन दक्षिण से यहीं से मैं निर्वाचित हूँ। आपने धीरे से एक चुटकी ली, ये आपको दिख नहीं रहा कि छोटा पड़ रहा है सभागार। मैंने कहा महामहिम अगली बार आओगे तो इससे 3 गुना बड़ा साइंस कॉलेज का कैंपस का हमारा सभागार बनकर मिलेगा। आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लगातार वो सब करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम आपके इस आशीर्वाद का, स्नेह के सदैव आकांक्षी भी रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने इस उज्जैनी की बात कर रहे हैं, तो आज सुबह से सूर्योदय के साथ विविध प्रकार से पूरा नगर एक तरह से अपने इस त्योहार में झूम रहा है। मैं महामहिम का आभार मानता हूँ। आपके माध्यम से हमारी सरकार के गठन के बाद प्रत्येक त्योहार झूम करके सरकार भी और समाज भी, अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, निर्वाचित हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हर स्थान पर त्योहार धूमधाम से मना रहा है। उस सिलसिले में एक साथ प्रदेश के 55 जिलों में ही ऐसे विक्रम के अपने आज के गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जब मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, तो आज के इस अवसर पर आज से लेकर सायंकाल तक बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन संक्षेप में केवल नदी का वो कार्यक्रम या सम्राट विक्रमादित्य का हेरिटेज होटल, जिसके माध्यम से बाबा महाकाल के प्रांगण के पास, अरे बाबा महाकाल के प्रांगण के पास कोई भी वीवीआईपी आए या सामान्य व्यक्ति आए, बाबा की गोद में तो सबको जगह मिलना चाहिए। हमको थोड़ा खटकता था, जो सर्किट हाउस दूर पड़ता था, कहाँ तक जाएंगे, कैसे आएंगे, सबकी तकलीफ थी। अब आज की स्थिति, आज के बाद महामहिम की मौजूदगी से महाकाल के प्रांगण में व्यवस्था रहेगी। बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, सबके रहने, खाने, ठहरने की सारे प्रबंधन उसी प्रकार से रहेंगे।
और कोई एक हो तो बताऊं, या सम्राट विक्रमादित्य जहाँ के शासक रहे, राजा सूरसेन यादव, जिसके एक नहीं दो पुत्र, और दोनों पुत्र महाभारत के युद्ध में 13 महारथी थे। पूरे इस आर्यवर्त में 13 महारथी, लेकिन 13 में से 2 बिंद और अरविंद, दोनों महारथी अगर कहीं से थे तो अवंतिका नगरी उज्जैन से थे। हमें इस बात का आनंद, अपने बीच ये परंपरा और धर्म की ध्वजा को धारण करने की उनकी अपनी भावना, और भावना भी कैसी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी सारी सेना सामने कौरव के पक्ष में दी थी। और ये भी बात जोड़ना चाहूंगा, ये दोनों महारथी भी कौरव की तरफ से खड़े होकर लड़े थे। ये हमारी अपनी अपनी भावना के आधार पर ये धर्म युद्ध था वास्तव में, जिसको कहानी करके दिखाएगा। तो आज ये महामहिम की मौजूदगी में, यद्यपि हम नदी से जब हमारा मुख्य कार्यक्रम करेंगे तो एक कार्यक्रम का और भूमि पूजन मई से माना जाएगा, जो कार्यक्रम की विशेषता रहेगी। विगत हजारों साल के इतिहास में भारत के अंदर जो भी कोई वीर महावीर हुआ है, उसके जीवन के पुरुषार्थ प्रारब्ध के बलबूते पर शासन के सुशासन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का वीर संग्रहालय का भूमि पूजन आज ही कोठी पैलेस के साथ जोड़ करके आज के अवसर पर होने वाला है, जिससे हमारी ये गौरवशाली संस्कृति की पताका है अपने सामने लहराएगी और फहराएगी। हम अपने आंखों से उनका दृष्टिगोचर होते देखेंगे कि वो कौन कौन से महापुरुष भारत भर में हुए, जिनको हम अपनी अवंतिका से जोड़कर देखना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब दीक्षांत समारोह में बात कर रहा हूँ तो और भी आपको इस कारण से बधाई देना चाहूंगा, और महामहिम की घोषणा के साथ अनुमति से एक घोषणा करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात अटकती है, महामहिम ने कहा कि बिल्कुल आप करिए। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे विक्रमादित्य का नाम हमको मालूम है कि विक्रमादित्य के नाम पर है, लेकिन जो नहीं जानते उनको ये अटकता है। तो मैं आप उनकी अनुमति से घोषणा करता हूँ, सरकार विश्वविद्यालय का शिक्षा मंत्री जी भी सहमत है, आने वाले समय में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम पर जाना जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से इसको नामकरण दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।